हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Annie Besant. Annie Besant is the most important reformer on this period time. Annie Besant was a member of Theosophical Society and come to India for the first time in 1893. This movement was led by the Westerner, who is the glory of Indian religious and philosophical tradition and encouraged a vernacular language and the literacies work to be instilled a sense of pride in the India heritage and culture. It aroused the political awakening and helped to Indians recover their self-confidence and get a sense of pride in their own country. The society also pursued their universal brotherhood of man. It's made a immense contributed toward their development of modern India, and is based and become the president of the Theosophical Society in 1907. There is a 1907, the president of Theosophical Society. Besant opened a college for the boy, the Central Hindu College at the Banaras, based on the Theosophical principles, with the aim to build a new leadership for the India. The students study a religious text along with the modern science. The college became a part of new university, the Banaras Hindu University, from 1917. There is a most important achievement for Annie Besant. On your screen, the picture, the Annie Besant. There is a most important thinkers on India. इसके पश्चात हमारे समक्ष है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ये। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, यानी ये भी एक महिला थी। यानी देखा जाए तो एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी और जो 1898 में पहली बार भारत आई थी, यानी ये विदेशी महिला थी जो 1898 में पहली बार भारत आई थी। और ये आंदोलन पश्चिमी लोगों द्वारा भारतीय धार्मिक महिला और जो है दार्शनिक परंपराओं के लिए काम करता था। उन्होंने भारतीय भाषा को प्रोत्साहित करने और साहित्य भाषा में काम किया, जो भारतीय विरासत या सांस्कृतिक गर्व की भावना को दर्शाता था। इसे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता और आत्मविश्वास का उदय हुआ और देश के प्रति गर्व की भावना का विकास भी हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी देखा जाए तो इनका जो है कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसे भारतीय राजनीति एक जो जागरूकता और आत्मविश्वास का उदय पूरे जो देश में इन्होंने गर्वतापूर्ण भावना विकसित की। उन्होंने विश्व बंधुता का प्रचार किया, यानी विश्व में बंधुता यानी ब्रदरहुड के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी उनके आधुनिक भारत के जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। एनी बेसेंट जो है 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो आपके समझ तस्वीर प्रस्तुत है वो जो है एनी बेसेंट है, जिन्होंने विदेशी होते हुए भी हमारे देश के लिए जो है अग्रणीय काम किया। कहते हैं हम भारतवासी होते हुए भी हम भारत के लिए थोड़ा भी कुछ करने को तैयार नहीं हैं और भारत को जो है अभी भी विकसित बनाने में हम पीछे रहे हैं। तो देखिए विदेश की आई हुई महिला भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण कार्य किया, इनसे हमें एक नई शिक्षा लेने की आवश्यकता है। बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज लड़कों के लिए खोला, जो थियोसॉफी सिद्धांत पर आधारित थी। यानी देखा जाए बेसेंट ने जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के जो लड़कों के लिए खोला गया, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी सिद्धांतों पर आधारित था। छात्रों को धार्मिक ग्रंथों के साथ आधुनिक विज्ञान का भी उसमें ज्ञान दिया जाता था और 1917 में वह कॉलेज नए विश्वविद्यालय यानी हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है।